नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आपका और आपका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि यूके का जैन इनटेक ख़त्म हो चुका है, बच्चे फ्लाई कर रहे होंगे और उसके बाद यूके का फेब इनटेक है। जिन बच्चों ने ऑफर लेटर्स आ चुकी हैं वो अपना एम्बेसी फाइलिंग वगैरह का काम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके बाद भी अगर कुछ बच्चे हैं जिनके पास फंड्स रेडी हैं, आइल्स कर चुके हैं, जिनके परसेंटेज अच्छे हैं, 2 से 3 साल का गैप है, तो आप फर्दर मार्च इनटेक में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मार्च इनटेक में अप्लाई करने की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं? वहाँ पे फ़िलहाल की घड़ी में आपके पास एक ऑप्शन है जो है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी यूके की एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और जिसमें आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ मिल जाते हैं। आपको अपनी पसंद का कोर्स भी वहाँ पर मिल जाएगा अगर आप चाहें तो। लेकिन उस यूनिवर्सिटी का अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना रहेगा, लाइक कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपका आइल्स स्कोर क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन जो आपकी है, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपका 55% स्कोर चाहिए है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको 60% स्कोर चाहिए। अगर आपने स्टेट बोर्ड से किया हुआ है तो आपको आइल्स की रिकमेंडेशन रहेगी जिसमें ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 रहेगा और अगर आपने पीटीई किया है तो पीटीई में आपको चाहिए रहेगा 65 स्कोर नॉट लेस देन 59। और अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है या आईसीएसई बोर्ड से किया है तो आपको, अगर आपके एकेडमिक में इंग्लिश में प्लस 2 में 70% स्कोर है तो आपको आइल्स वेव ऑफ रहेगा। और अदरवाइज अगर आपका 70% से स्कोर कम है तो आपको भी आइल्स करना रहेगा। और इस यूनिवर्सिटी में आपको एक ऑप्शन ये मिलता है कि यहाँ पर एक इंटरनल इंग्लिश टेस्ट प्रोग्राम होता है। अगर आप वो इंग्लिश टेस्ट दे देते हैं तो भी आपको आइल्स से वेव ऑफ मिल जाता है, जिसकी फ़ीस नियर अबाउट 80 पाउंड्स के आसपास होती है। तो अब बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। इस यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको फ़ीस स्ट्रक्चर क्या लग रहेगा। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको जो फ़ीस आएगी वो नियर अबाउट 17,000 पाउंड्स आएगी और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो 20,000 पाउंड्स पर ईयर रहेगी। और अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हो या मास्टर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो वहाँ पर एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपको स्कॉलरशिप का भी चांस रहेगा। जो स्कॉलरशिप है वो अप टू 6,000 पाउंड्स तक हो सकती है, जिससे आपका जो आपने फ़ीस पे करनी रहेगी वो 6,000 पाउंड्स डिडक्ट करने के बाद पे करनी रहेगी। तो अगर आप में ये लमसम अगर इसका देखा जाए तो आपको जो नियर अबाउट टोटल 10 लाख रुपए फ़ीस बनती है जो आपने पे करनी रहेगी विद द 6 मंथ की फ़ीस। अगर 6 मंथ की फ़ीस पे करते हो और उसके बाद आप फर्दर एम्बेसी के सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हो, वहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह सारा लगाते हो, तो आपको फ्लाई करने तक का जो टोटल खर्चा रहेगा वो नियर अबाउट 10 लाख रुपए रहेगा। और एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि इस 10 लाख रुपए में जो आपको लिविंग कॉस्ट्स है वो इंक्लूड नहीं है। अगर आपके पास फंड्स हैं तो नियर अबाउट आपको ये चीज़ का ध्यान रखना रहेगा कि जो यूके में फंड शो करने होते हैं वो पेंडिंग फीस प्लस, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सब बताया था कि लिविंग कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है। अगर आप इंटरनल लंदन में अप्लाई करने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको 12 से 13 लाख रुपए फंड शो करने रहेंगे और अगर आप आउटर लंदन में अप्लाई करने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको 11 से 11.5 लाख रुपए के फंड शो करने रहेंगे। तो ये नियर अबाउट आपको जो रहेगा वो 18 लाख रुपए के आसपास आपको फंड शो करने रहेंगे, जो कि अगर आपके पास अपने हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप मार्केट से भी लेके कर सकते हो। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि स्पाउस की। तो अगर आप स्पाउस केस के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो इस यूनिवर्सिटी में स्पाउस अलाउड नहीं है। तो ये खास बच्चों के लिए थोड़ा सा दर्दनाक हो सकता है कि स्पाउस इसमें अलाउड नहीं है। अगर आप सिंगल अप्लाई करते हो तो आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हो। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपका चाहे प्लस 2 के बाद अप्लाई कर रहे हो तो आपको 5 ईयर तक का गैप एक्सेप्टेबल है। आप 5 ईयर का गैप है तो आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10 साल तक के गैप के लिए आपको कोई इशू नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना केस अगर आप ब्रिज एजुकेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको आफ्टर वीज़ा कोई भी पेमेंट नहीं देनी रहती है। आपने सही सुना, आपने आफ्टर वीज़ा कोई भी पेमेंट नहीं देनी होती है, ना ही किसी तरह का कोई एडवांस पेमेंट करनी होती है। जो आपने आफ्टर वीज़ा हमें पे करना है वो अपने बच्चे के पॉकेट में डालिए ताकि वो इनिशियल डेज़ में बच्चा वहाँ यूके जाके थोड़ा सा सुख का सांस ले सके, क्योंकि वहाँ पर बच्चा जब किसी न्यू कंट्री में जाता है तो उसको स्टार्टिंग के डेज़ में थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं।
अगर आपने मन बना लिया अप्लाई करने के लिए तो आप आज ही नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से अपनी असेसमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।